हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग। बात की रीजनिंग का कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। क्लास कौन सी है? सेकंड। इससे पहले हमने पासे का करा था पार्ट 1। बात समझ आई? पार्ट कौन सा करा था? 1। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? पासा कितने प्रकार का होता है? मेनली 2 प्रकार का। जैसे कौन कौन से? एक मानक पासा और एक साधारण पासा। बात समझ आई? उसके बाद हमने पढ़ी थी सारी की सारी डबल डाइस की कंडीशन। कहने का मतलब वो हमें 2 डाइस दे के रखेगा और हमें पढ़ने हैं उसके बारे में। जैसे कि अगर 2 पासे दिए और 2 पासों में कोई एक संख्या कॉमन, तो हमने क्या किया था? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आई? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था यदि पासे में 2 संख्याएं कॉमन हो। 2 संख्याएं कॉमन का मतलब जो संख्या एक पासे में बची और जो संख्या दूसरे पासे में बची, वे दोनों क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तीसरे में हमने 2 कंडीशनें पढ़ी थी, यदि कुछ भी कॉमन न हो। यदि कुछ भी कॉमन न हो तो हमने वो वाली कंडीशन पढ़ी थी। बात समझ आई? अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट। अगर उसने हमें 2 से ज्यादा पासे दे दिए, क्या पढ़ना है? यदि उसने हमें 2 से ज्यादा पासे दे दिए, समझते हैं देखो किस तरीके से। जैसे उसने क्वेश्चन दिया भाई 2 से ज्यादा 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कितने भी दे दे। ए सी बी, जैसे अब हम लिख रहे हैं ए सी बी, बी सी डी, उसके बाद सी ई डी, उसके बाद ई एफ डी, ई एफ डी। और उसने हमारे से कुछ भी पूछ लिया। उसने पूछ लिया सपोज सी के विपरीत। किसके? सी के विपरीत। बात समझ आई या नहीं? सी के विपरीत का मतलब क्या है? देखो, चाहे वो हमें 3 पासे दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितने भी दे दे, कितने भी पासे दे दे, हमें लेकिन क्या करना है? हमें देखना है केवल अपनी वही वाली कंडीशन जो डबल डाइस की कंडीशन होगी। क्या थी? सबसे पहले हमें मेनली जो यूज करनी है वो यूज करनी है केवल एक कॉमन वाली। कितने कॉमन वाली? एक कॉमन वाली। अब चेक करो, इसमें और इसमें क्या कॉमन? सी भी कॉमन, सी भी कॉमन, बी भी कॉमन, बी भी कॉमन। इन दोनों से तो ये पता चल रहा है कि ए के विपरीत क्या होगा? डी होगा। ए के विपरीत क्या होगा? डी होगा। लेकिन नेक्स्ट चेक करो, अगर हमने चेक करा इसमें और इसमें, सी कॉमन, सी कॉमन, डी कॉमन, डी कॉमन, बी के विपरीत क्या आ गया? यहाँ बी के विपरीत आ गया ई, क्योंकि एक इधर बचा है इधर बचा। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद चेक करो, उसने सी दे दिया भाई। अब यहाँ चेक करो, डी कॉमन, डी कॉमन, ई कॉमन, ई कॉमन, सी के विपरीत फाइनली क्या आ गया? एफ। तो सी के विपरीत क्या हो गया? एफ। बताओ बात क्लियर है नहीं? भाई यहाँ केवल क्या यूज हुई? केवल वे 2 ही तो कंडीशन यूज हुई जो आनी थी। बात क्लियर नहीं? इसे नोट करो, देखो अब इसे नोट करो, देखो देखो जैसे कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जैसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो, मिटा दी इसको तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो इसकी जगह रंग दे दे, कलर दे दे, चाहे कुछ भी लिख के, कुछ भी दे सकता है। देखो जैसे इसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है आप लोगों का ये, डाइस दिया। देखो डाइस जो हम चेक करते हैं कौन सा, देखो अब उसने लिख के दे दिया हमें ऑरेंज, ध्यान देखिए इसमें मुझे, चाहे वो मुझे कुछ भी लिख के दे दे, करनी हमें कंडीशन कौन से वाली है? डबल पासे वाली। बस लेके कितने पासे चलने हमें? 2। देखो जैसे इसको बड़ा सा बना लो, जैसे इसने दे दिया ऑरेंज,
क्या दे दिया उसने, वायलेट, उसके बाद उसने क्या दे दिया, रेड। अब देखो उसके बाद रेड, ग्रीन और आपका ब्लू, और चौथा पास उसने जो दे दिया वो दिया है ग्रीन, इंडिगो, अब पूछा क्या है, इसने पूछा है जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है इसके विपरीत क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन चेक करो। ए ऑप्शन दिया इंडिगो, ए ऑप्शन क्या दिया, इंडिगो। दूसरा दिया ब्लू, तीसरा दिया वाइट, और चौथा क्या दिया इसने, बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, जैसा कि है, अब देखिएगा, देखो अब अभी तक हमने ये चीज देखी भाई, हमने पासे की कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, डबल डाइस वाली, यूज हमें यहाँ भी डबल डाइस की करनी पड़ेगी, किसके विपरीत, ग्रीन के, हरे के विपरीत। अच्छा एक बात बताओ, हरे के विपरीत पूछा या नहीं, बताओ हरे के विपरीत पूछा या नहीं इसने। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, चाहे वो कुछ भी लिख के देते, यहाँ इसकी जगह वो कुछ भी सिंबल बना के दे देता, तब भी हमें किसकी कंडीशन लेनी थी, डबल डाइस वाली। अब चेक करो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई, ऑरेंज इसमें भी है, ऑरेंज इसमें भी है, वायलेट इसमें भी है, वायलेट इसमें भी है, बचा क्या, रेड के विपरीत इंडिगो। लेकिन इसने किसके विपरीत पूछा, ग्रीन के, निकला तो नहीं। उसके बाद चेक करो, और सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होगी, हमेशा जो सबसे सही कंडीशन होगी, इसमें केवल 6 तरीके के कलर देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कितने टाइप के कलर देगा, 6 टाइप के। देखो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, रेड कॉमन, रेड कॉमन है। अब यहीं से पकड़ के कर दो बस भाई, 2 पासे लिए, एक चीज कॉमन, रेड कॉमन, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड कॉमन, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू। बताओ है नहीं, रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू। ग्रीन के विपरीत क्या आ रहा, ऑरेंज, तो आंसर क्या गया, ऑरेंज। बताओ बात समझ आई या नहीं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो कुछ भी दे दे, चाहे वो कुछ भी दे दे, वो इनकी जगह डॉट भी लगा के दे देगा, इनकी जगह क्या लगा के दे देगा, डॉट लगा के दे देगा, तब भी यही होगा। चाहे इनकी जगह वो डॉट भी लगा के दे दे, तब भी क्या होगा, यही होगा। बताओ बात समझ आई या नहीं। अब चलते, देखो जो बंद पासा था वो तो इतना ही था, वो 4 की जगह 3 दे दे भाई, 4 की जगह कितने पासे दे दे, येलो चाहे उसने 3 दे दिए। देखो भाई अब तक तो 4 थे, 3 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, कितने भी पासे दे दे। अब देखो एक पासा दिया, देखो जैसे ही उसने दे दिया 6 1 4, दूसरा पासा दे रखा 5 3 6, और तीसरा पासा दे दिया 4 1 2। बात समझ आई। और पूछ लिया किसके विपरीत, अब 2 के विपरीत पूछ लिया, किसके विपरीत, 2 के विपरीत। ऑप्शन दे दिए उसने, क्या ऑप्शन इसने दे रखे भाई, ए ऑप्शन दे रखा 2, बी ऑप्शन दे रखा 5, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 6। बात समझ आई। अब देखो भाई हमने क्या पढ़ा था, केवल हमेशा चाहे पासे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कितने भी सारे डाइस दे दे, पासे दे दे, हमें केवल स्टार्टिंग में 3 ही कंडीशन यूज करनी, और सबसे ज्यादा यूज होगी जो सबसे पहली कंडीशन थी, एक कॉमन वाली। अब एक बात बताओ, यहाँ 6 कॉमन, 6 कॉमन, और कुछ कॉमन तो नहीं, तो बस ये उठा दो,
6 कॉमन, उसके बाद इसमें भी 6 कॉमन, क्लॉकवाइज 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5। किसके विपरीत पूछा? 2 के। अब एक बात बताओ, क्या बताया था, इसमें कौन सी संख्या है जो दिख नहीं रही? 2। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 2। इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा? 6। तो कहां गया? बात समझ आई या नहीं? बताओ बात क्लियर है या नहीं? भाई 2 है, 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत कितना? 2। क्लियर है नहीं बात? तो चाहे कुछ भी दे दे, चाहे कुछ भी दे दे वो, तो हमें क्या होगा? यही आंसर बनेगा। बताओ बात क्लियर है नहीं? अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट है हमारा ओपन डाइस। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ओपन डाइस। अब देखो हमने क्लोज तो हमारा डाइस इतना ही था, क्लोज डाइस तो हमारा इतना ही था। अब हमें नेक्स्ट लेके कौन सा चलना है अपना? ओपन डाइस। बताओ बात क्लियर है? यहां तक तो बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं, देखो आप ओपन डाइस की इतनी बड़ी कंडीशन है नहीं। ओपन डाइस में देखो क्या करेगा, ओपन डाइस में आप लोगों को कहेगा कि भाई खुला पासा दे दिया, उसको बंद कर दो। खुला पासा दे दिया, उसे क्या कर दो? बंद कर दो। बात समझ आई या नहीं? मतलब कि ओपन डाइस दे दिया, 4 उसके क्लोज डाइस दे दिए और उसने पूछ लिया। जैसे कि देखो कहां, अब देखो क्वेश्चन उस एग्जामिनर कुछ भी बना देगा जो भी उसका मन करेगा। देखो जैसे क्वेश्चन है ये रहा, बंद पासा क्लियर है या नहीं? अब देखो अब है ओपन डाइस। कौन सा डाइस है भाई? ओपन डाइस। अब देखो एक, 2, 3, 4, 5, 6 है या नहीं? अब हमेशा ओपन डाइस की एक बात याद रखना, ओपन डाइस की कंडीशन हमेशा एक खाना छोड़ के दूसरे वाला हमेशा उसके विपरीत होगा, याद रखना। जैसे देखो कुछ भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लिया ये है। अच्छा एक बात बताओ, इसके विपरीत ये है या नहीं? भाई अगर देखो हम निशान लगाने लगे, एक ये रहा है, इसके विपरीत ये है या नहीं है? अब देखो अगर मैं इस डाइस को ओपन करने लगा, ओपन का मतलब देखो किस तरीके से, ये देखो एक खाना छोड़ के आ रहा है नहीं, इसके विपरीत ये है या नहीं? तो एक खाना छोड़ के आ रहा नहीं, और ये किसके विपरीत? इसके। बात समझ आई या नहीं? तो देखो हमेशा याद रखना, ओपन डाइस में हमेशा एक खाना छूटेगा। जैसे 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। बताओ बात समझ में आई या नहीं? कि इनके विपरीत ज्ञात करने का तरीका समझ आया या नहीं? अब उसने सपोज मुझे ए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन ये दिया कि भाई 1, 3, 2, बी ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दे दिया 5, 6, 4, सी ऑप्शन दिया 1, 4, 5, डी ऑप्शन दिया 2, 4, 1 दे दिया। अब इसने कह दिया कि बताओ इसका बंद पासा क्या बनेगा? क्या दे दिया? बताइए इसका जो बंद पासा है वो कैसा बनेगा? अच्छा एक बात बताओ, यदि 1 के विपरीत 3 है तो या तो 1 दिखेगा या 3 दिखेगा, दोनों में से एक ही तो दिखाई देगा। यदि 2 के विपरीत 4 है या तो 2 दिखाई देगा या 4 दिखाई देगा, दोनों तो नहीं दिखेंगे। अब चेक करो, यहाँ 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, जीरो तो कभी नहीं बन सकता। बताओ बात समझ आई या नहीं? यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, जीरो भी कभी नहीं बन सकता। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद जी अब नेक्स्ट चेक करो, एक के विपरीत कितना? 3 दिख तो नहीं रहा। 4 के विपरीत कितना? 2 जी दिख नहीं रहा। 5 के विपरीत 6 दिख तो नहीं रहा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा गया? ये वाला, जो भी क्या नहीं हो सकता कभी भी। बात समझ आई? तो जो एक दूसरे की संख्या विपरीत होगी उन दोनों में से हमेशा कितनी दिखाई देगी? 1। बात क्लियर है? अब चलते हैं देखो नेक्स्ट, बताओ बात क्लियर है या नहीं? अब वो किसी भी तरीके का भाई क्वेश्चन बना देगा, वो इसकी जगह कुछ भी रंग लिख दे, जैसे अभी हमने लिखे थे
कोई भी कलर लिख दे, कलर ना लिख के कोई सिंबल लगा दे, जैसे लगा देगा वो स्टार बना दिया, हैशटैग बना दिया, इंटरनेट बना दिया, फिर इस तरीके का स्टार बना दिया, फिर ये डेल्टा बना दिया, ये इंफिनिटी बना दिया, इस तरीके के बात की तरह। तो हमें कुछ नहीं करना, देख के डरना नहीं, क्वेश्चन सिंपल ही उन्हीं तरीके से, समझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बस हमें मेनली निकालना सीखना है क्या, विपरीत। मेनली क्या सीखना है, विपरीत। अब देखो इसने दे दिया, यहां क्रॉस लगा दिया, यहां पे इसके क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है, और यहां इसके क्या लगा दी, समझ आया या नहीं। अब देखो उसने ऑप्शन क्या क्या दिए, ए ऑप्शन, कलर कर दिया, बी ऑप्शन, यहां कलर कर दिया, सी ऑप्शन, यहां पर क्रॉस लगा दिया और यहां पे बिंदी लगा दी, और डी ऑप्शन, यहां पे क्या लगा दी, केवल क्रॉस। बात समझ आई या नहीं। अब हमें पासा क्या करना, बंद। पासा बंद करने के लिए हमेशा उसके विपरीत निकालना जरूरी है, हमेशा उसके विपरीत का निकालना जरूरी है। अब देखो हमने बताया था एक खाना छोड़ के, इसके विपरीत इसके विपरीत क्या होगा हमेशा, ये तो लिख दिया लो जी हमने, इसके विपरीत क्या होगा, ये जो कलर होगा बॉक्स में। बात समझ आई। उसके बाद इसके विपरीत जी एक खाली बॉक्स, और खाली बॉक्स के विपरीत क्या, बात समझ आई। उसके बाद जी खाली बॉक्स, और खाली बॉक्स के विपरीत खाली बॉक्स, बात समझ आई। अब या तो डाइस में ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ए ऑप्शन चेक करो भाई, ये वाला दिखाई दे रहा, ये रहा, क्रॉस तो दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो यहाँ एक चीज बड़ी कंफ्यूजन की है, कंफ्यूजन की क्या है, अच्छा तुम खुद सोचो, देखो जो माइंड में चीजें सेट होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होगा कि जी पॉइंट दे दिया, पॉइंट के विपरीत खाली, हमने मान लिया जी खाली, बात समझ में आया, पॉइंट तो है नहीं। अब उसके बाद इन दोनों में से कोई एक खाली, अब जी पता कैसे चलेगा ये वाला खाली है, ये वाला खाली, अभी असमंजस में है या नहीं बात, नेक्स्ट चेक करो जी, फिर ये दो खाली, अब कंफ्यूजन की बात कौन सा आएगा, बात समझ आई या नहीं। अब फाइनली जो आंसर इसका सही जाएगा वो जाएगा ये वाला, ये वाला क्यों जाएगा भाई, हम तो ये मान लेंगे दोनों वाले खाली, हमने तो ये मान लिया, क्योंकि चौथे में फिर डबल खाली हो गया, तो डबल खाली वाला तो कभी भी क्या नहीं जाना, आंसर नहीं जाना। बात समझ आई। केवल कौन से वाला आंसर जाना, जिसमें केवल एक, क्योंकि हमने इन दोनों में से मान लिया कि इन दोनों में से एक खाली दे दिया, एक। बात समझ आई या नहीं। हमेशा एग्जाम में कौन सा आंसर सही जाता है, बताओ बात की, क्योंकि यहाँ अब भी कंफ्यूजन है कि जी ये वाला खाना है खाली, ये वाला या ये वाला, तीनों में से कौन से वाला, बात क्लियर है नहीं। देखिएगा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखो। अब देखो उसने एग्जामिनर ने जो हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया, अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चा भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा। क्या देखो उसने दे दिया 1 2 3 4 5 ए बी सी और डी। अब इस बार देखो डाइज उन्होंने कैसे बना के दिए, ए ऑप्शन, ठीक है, लिख दिया क्या 1 5 ए बी सी और डी। बात समझ आई। बी ऑप्शन, इसी तरीके से क्या दे देंगे वे, सी ऑप्शन, और इसी तरीके से क्या दे दिया, डी ऑप्शन। बात समझ आई। अब देखो क्या क्या दे रखा है इसने, 3 2 1 5 3 2, और यहाँ दे दिया इन्होंने बॉक्स में वही ए बी सी और डी, और क्या दे दिया 4 और 6।
बात समझ आई। अब वो एग्जामिनर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी पूछ लेगा। उसने सपोज ये पूछ लिया निम्नलिखित में से ये तरीका पता किसका है, ये बंद पासे का। ये कौन सा तरीका है, बंद पासे का। अब इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। क्या दे दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अब एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जी एक खाना छोड़ेंगे, एक खाना छोड़ेंगे और जी दूसरा उसके क्या होगा, विपरीत। तो एक बात बताओ, यहाँ 4 के विपरीत कितना होगा, 5, छोड़ दिया जी। बात समझ आई। 1 के विपरीत कितना होगा जी 3। बात समझ आई। अब एक संख्या बची 2, 2 के विपरीत ही क्या होगा, ये सब कुछ ए बी सी डी। अब चाहे ए बी सी डी इधर से चला दो, किधर से भी चला दो। बात समझ आई। अब ए ऑप्शन चेक करो भाई, या तो डाइस में 5 होगा या 4 होगा, दोनों में से एक संख्या है। या 1 होगा या 3 होगा, दोनों में से एक संख्या है। या 2 होगा या फिर ये बी सी डी होगी, तो है या नहीं। तो इसका मतलब अभी ये तो सही है। बात समझ आई। नेक्स्ट चेक करा, या तो 3 होगा या 1 होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन चेक करा हमने जी, 3 भी दे दिया 1 भी दे दिया। अब जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 भी आ जाए और 1 भी आ जाए। तो आंसर कौन सा गया, ये वाला जी। यही पासा जो है वो क्या नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते। बात समझ आई। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, कहने लगा जी वहां तो वाई दे रखा था, पासा तो दिया ही नहीं। तो यही क्या है, पासा करो। अब चेक करो, 3 होगा या 1 होगा, केवल 3 दे रखा। 2 होगा या ए बी सी डी में से कोई और होगा, तो 2 दे रखा। 5 होगा या फिर 4 होगा, समझ आई बात। अब चेक करो वो वाला भी, भाई 4 होगा या 5, 4 दे दिया। 1 होगा या 3, 1 दे दिया। 2 या ये होगा ए बी सी डी, तो क्या दे दिया, ए बी सी। बात समझ आई या नहीं। तो मेरे भाई ओपन डाइस में केवल इससे ज्यादा कंडीशन वो और कोई नहीं देने। बात समझ आई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, लेकिन जाते जाते अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।